सो गाइस, आपका स्वागत है एक और ट्रेडिंग वीडियो में। एंड इन टुडेस वीडियो वी विल लर्न अबाउट अ स्पेशल इंडिकेटर जिसका नाम है पिवट पॉइंट्स। सो ये किस तरीके से वर्क करता है और हम इसको ट्रेडिंग में किस तरीके से यूज करते हैं, ये सभी चीजें आज हम इस वीडियो में पूरी तरीके से सीखेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो पिवट पॉइंट को जानने से पहले आप सारी चीजें भूल जाइए एंड हमें सीधा बेसिक से हमें स्टार्ट करना है। सो बेसिक में हमारी हमेशा की तरह दो ही चीजें होती है, एक होता है हमारा सपोर्ट एंड एक होता है रेजिस्टेंस। सो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हमारा प्राइस ऊपर जाता है और सेलर्स को एक अच्छा प्राइस मिलता है सेल करने के लिए। जब प्राइस बढ़ जाता है ऊपर जाके तो सेलर्स की जो चीजें होते हैं वो उन्हें बेचना स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए। सो वही होता है हमारा रेजिस्टेंस। और सेम गोस विद सपोर्ट यानी कि बायर्स। जब हमारा प्राइस नीचे की ओर आता है, हमारा जब प्राइस कम हो जाता है नीचे आने के बाद, तो बायर्स को सस्ते में चीज मिलती है एंड यहाँ से ही बायर्स ऊपर की तरफ चलते हैं। हमारा जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है, हम या तो एक लाइन या फिर एक बॉक्स, हम या फिर एक जोन बना सकते हैं जिसको बोलेंगे हम ऊपर वाले को सप्लाई जोन एंड जो हमारा नीचे वाला जो जोन होगा उसे बोलेंगे हम डिमांड जोन। यानी कि जब नीचे हमारा प्राइस आया है, सस्ते में मिल रहा है बायर्स को, तो अब उनको डिमांड है, अब वो ऊपर की तरफ खरीदना चालू करेंगे। सेम वो विद सेलर, अब वहाँ पे वो ऊपर जाने के बाद अपना सप्लाई करेंगे, अपना सामान बेचेंगे। सो ये छोटी सी चीज़ें थी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, आपने इनको अच्छे से सीख लिया है। अब उसके बाद हम चलते हैं कि जो हमारा इंडिकेटर होता है वो कुछ इस तरीके से भी दिखेगा, मैं आपको दिखाऊंगा, बट बेसिक आप सीख लीजिए। सो जो भी अगर हमारा ऊपर रहता है रेजिस्टेंस, जब हमारा रेजिस्टेंस ऊपर रहता है एंड अगर उसको जब हमारा प्राइस तोड़ देता है तो वही रेजिस्टेंस हमारा बन जाता है सपोर्ट। यानी कि हम एक लेवल तक, सपोज करें कि हमारी जो छत थी हम पहले उसके नीचे हैं, हमारी जो ग्राउंड फ्लोर है हम उसके नीचे हैं, जो हमारी फर्स्ट फ्लोर है वो हमारा रेजिस्टेंस है। बट अगर हम उस छत के ऊपर आ गए हैं तो अब वो हमारा सपोर्ट है, हम उस छत पे खड़े हैं, ना कि वो हमारे को ऊपर जाने से रोक रहा है, बल्कि हम उसके ऊपर है। अब जो दूसरी मंजिल की होगी हमारी छत वो हमारा रेजिस्टेंस है, अगर हम उसके ऊपर भी चढ़ गए हैं तो वो हमारा सपोर्ट बन चुका होगा। सो इसी तरीके से सेम इसमें ये होता है कि जो हमारा सपोर्ट होता है, जब प्राइस इसके ऊपर चला जाता है तो प्राइस अब इसके ऊपर खड़ा है यानी कि सपोर्ट ले रहा है, तो ये अब हमारा रेजिस्टेंस में चेंज हो चुका है। सो ये एक टर्म थी जिसको हम बोलते हैं फ्लिपिंग, जब हमारा सपोर्ट फ्लिप हो जाता है रेजिस्टेंस में। और सेम अगर होता है कि हम छत के ऊपर थे, अगर हम वापस नीचे आ गए हैं तो हमें ऊपर जाने से वो वापस रोक रहा है और वो हमारा दोबारा से सपोर्ट से रेजिस्टेंस में बदल चुका है। सो जब एक चीज़ ब्रेक करता है सपोर्ट बन जाता है रेजिस्टेंस, अगर नीचे जाता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है सपोर्ट। आपने बेसिक्स एकदम अच्छे से सीख लिए हैं, अब सीधा चलते हैं हम अपने इंडिकेटर की तरफ। सो आपको आ जाना है किसी भी स्टॉक्स पर और सिंपली सर्च करना है इंडिकेटर वाले हिस्से में, आपको जाना है और सीधा सर्च करना है आपको PIVA। आपका आ जाएगा सबसे ऊपर पिवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड। सो हमें इस पे क्लिक करना है एंड हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट अपने आप बन चुके हैं। जो हमारे और इंडिकेटर होते हैं उन्हें हम लैगिंग इंडिकेटर बोलते हैं, क्योंकि वो प्राइस को फॉलो करते हैं। जब वहाँ पर हमारा ऑलरेडी प्राइस पहुँच चुका है तो वहाँ पर वो लाइन बनाते हैं एंड उसके बाद हमें पता लगता है। सो वो पहले से ही डिले होते हैं। बट जो है हमारा इंडिकेटर है पिवट पॉइंट्स, ये हमारा जिस दिन हमारी पहली कैंडल बनती है जिस टाइम, ये तभी के तभी हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाते हैं। और जो हमारा लास्ट डे पर जहाँ जहाँ हमारा प्राइस ने इम्पोर्टेंट लेवल्स मार्क किए हैं, ये उनको मार्क करके हमें नेक्स्ट डे के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने आप दे देता है। सो आसान भाषा में मैं बोलूँ तो ये हमें कुछ नहीं है, ये ऑटोमेटिक हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाते हैं फिबोनाची लेवल की तरह, पर ये उससे थोड़ा अलग है। सो आपका ये कुछ इस तरीके से आ जाएंगी ये लाइंस। सो इसके बाद आने के बाद आपको इस पे दबाना है, इसकी सेटिंग्स करनी है। सेटिंग पे आने के बाद आपको जो ये टाइप है ट्रेडिशनल की जगह आपको कर देना है फिबोनाची, और जो ये शो राइजेस है इसको मिटा देना है। बस ये ओके। जो यहाँ पर था ये हमें थोड़ी खिचड़ी सी पकड़ी थी, उसको हमने साफ कर दिया है। स्टॉक हमारा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें मिल चुके हैं। सो हमें कुछ नहीं करना, बस जो हमने बेसिक सीखा है, जो हमें लेवल्स अब ये मिल चुके हैं। आप देखोगे कि
जो हमारा प्राइस है, जो हमारा रेजिस्टेंस है, जैसे मैंने बताया था, प्राइस हमारा इनने यहाँ पर रजिस्टर लिया है। और इसके बाद जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे इसको एक ब्रेक मिला है। ब्रेक मिलने के बाद ये हमारा जो रेजिस्टेंस था अब ये बन चुका है सपोर्ट, एंड यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। बट इससे हमें क्या फ़ायदा कि भाई प्राइस तो टूटना था, पर ये टूटा, तो इससे हम क्या करें। अगर आपका जब ब्रेकआउट मिलता है तो ब्रेकआउट ऐसे ही नहीं मिलता। ब्रेकआउट मिलने पर आपकी दो पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। फर्स्ट, जब यहाँ से हमारे को ब्रेकआउट मिला, सो हम पे हाई चांसेस है कि जो हमारा प्राइस है अब वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस की ओर बढ़ेगा। सो जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस था वो यहाँ से प्राइस ऊपर तक गया और हमारी जो बाइंग की ट्रेड थी वो सक्सेसफुल हुई। बट इतना ईजी नहीं होता। सो इसमें यही करना होता है, जो हमारी ब्रेकआउट मिलेगा या फिर हमारा जो रेजिस्टेंस छू के प्राइस नीचे जाएगा, हमें जब रेजिस्टेंस पे होगा तो नीचे जाएगा तो हम सेलिंग के ट्रेड बनाएंगे, एंड सपोर्ट से ऊपर की तरफ जाएगा तो हम बाइंग के ट्रेड बनाएंगे। सो इसमें क्या हुआ, इस पॉइंट पे आप देखोगे जो हमारा रेजिस्टेंस था यहाँ पर ऊपर आया, एंड अब ये सपोर्ट पे है। तो सपोर्ट पे जैसे मैंने बताया, सपोर्ट पे हम बाइंग साइड जाएंगे, बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। सो यहाँ पर हमने पोजीशन बनाई और रेजिस्टेंस 1 तक हमने अपना टारगेट रखा, एंड हमारा यहाँ पर टारगेट हिट हुआ। फिर उसके बाद जो हमारा R1 है ये हमारा सपोर्ट हो गया है। फिर से यहाँ पे एक कैंडल ने क्लोजिंग दी, हमने वेट करा, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, एंड देन ये ऊपर की तरफ चला गया और हमारा जो टारगेट 2 था वो भी हिट हो गया। अगर हम बात करें सेलिंग की, तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर ये जो पॉइंट था, यहाँ पर मार्केट रजिस्ट हुई, इसको हम ब्रेक नहीं कर पाए। अगर ये ब्रेक करती तो हाई चांस होते कि मार्केट यहाँ से इस पॉइंट तक जाती, देन इस तक जाती। बट वो यहाँ पर ही क्लोजिंग दे दी और यहाँ से इन्होंने डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने के बाद जो हमारा ये सपोर्ट था, इस वक्त ये सपोर्ट है हमारा। तो सपोर्ट जब ब्रेक हुआ, ये हमारा बन गया रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं सेलिंग पोजीशन। तो सेलिंग साइड पे हमने करा और यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा अच्छा खासा पॉइंट मिला, और हमारा जो नीचे का सपोर्ट था उस पर हमारा टारगेट हो गया हिट। सो इसमें कुछ नहीं करना आपको, हमारा जो रेजिस्टेंस है उस पर आप बनाएंगे सेलिंग पोजीशन। अगर ब्रेक देता है कैंडल क्लोजिंग के बाद तो हम बनाएंगे बाइंग पोजीशन। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। सो आई होप आपको पिवट पॉइंट्स एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये सारी ही चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने कम से कम टाइम में आपको समझाने की कोशिश करी है। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग बस ऐसे ना देख के आप लग जाएं ट्रेडिंग करने। नहीं, आपको क्या करना होगा, आपको चार्ट्स पर जाकर डेली 10 से 20 चार्ट पे आपको जाकर ये चीज़ें यूज़ करनी है, बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट का मतलब कि जो पहले कैंडल्स हमारी बन चुकी है उस पर आपको जाके देखना है, जैसे ऐसे मतलब पीछे जाने के बाद आपको देखना है कि वहाँ पर कैंडल स्टिक्स बनी हुई थी, उन पर ये वर्क किया इंडिकेटर या नहीं। उसके बाद ही आपको इसमें लाइव ट्रेडिंग करनी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।